आज का विषय है स्टूडेंट लाइफ यानी विद्यार्थी जीवन। ये विद्यार्थी जीवन पूरी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण जीवन है। ये कहें तो उचित होगा, विद्यार्थी जीवन पूरी लाइफ का एक बेस है, आधार है। यदि विद्यार्थी जीवन सफल रहे तो पूरी लाइफ उसकी एकदम सहज और सरल रीति से गुजर सकती है और सफलता की बुलंदियों को पा सकती है। इसलिए विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि इस समय इस उम्र में शरीर भी नया होता है, उसका मस्तिष्क भी नया होता है। वह सब कुछ जानना चाहता है। नया मस्तिष्क होने के कारण वो सब कुछ समझना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है, वो सब कुछ अनुभव करके देखना चाहता है। तो इस समय उसे शिक्षा की परम आवश्यकता होती है। दोनों तरह की शिक्षाएं, एक विद्यालय वाली शिक्षाएं जो स्कूल में दी जा रही हैं शिक्षाएं वो, और दूसरी जनरल नॉलेज जो परिवार के मुख्य सदस्य या परिवार के सभी सदस्य से वो सीखता है, वो समझता है, उनसे शिक्षा लेता है। वैसे तो कहा गया है हर बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है, माँ ही उसे शिक्षा देती है। ये पूर्ण सत्य है। साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों से बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है, कुछ देखकर सीखता है, कुछ उनके व्यवहार से सीखता है यानी उनकी लाइफ स्टाइल से सीखता है, और कुछ वो अपने स्कूल में जा कर के सीखता है, गुरुओं के द्वारा विद्या अध्ययन करता है यानी टीचर्स के द्वारा सीखता है। पर सीखने का जो प्रोसेस है उसका बड़ा फास्ट होता है। सब कुछ वो सीखना चाहता है जल्दी से जल्दी, और उसके ब्रेन में वो सारी फीडिंग्स होती चली जाती हैं। कैसे जीवन जीना है यह भी उसे उसी समय सीखना होता है और ब्रेन में फीड हो जाता है। और जैसे ही उसकी एजुकेशन पूरी होने वाली होती है वैसे ही उसे लाइफ में किस तरह से जीना है, कैसी लाइफ स्टाइल रखनी है, यह भी वो सीख लेता है। और जो ब्रेन में उसके वो सारी चीज़ें फीड हो जाती हैं, कहाँ से सीखा? एक तो विद्यालय जा कर के सीखा, दूसरा अपने माँ बाप परिवार से सीखा, उनके व्यवहारों से सीखा, समाज से सीखा, स्पिरिचुअल लोगों से सीखा। जो कुछ उसने सीखा वह उसके दिमाग में फीड हो गया है और उसके अकॉर्डिंग ही उसकी पूरी लाइफ चलती है। पूरे जीवन में जो वो डिसीजन लेता है, कार्य करता है, उसके बोलने का तरीका, उसके व्यवहार करने का तरीका, उसकी कार्यशैली यानी कार्य करने का तरीका, सब कुछ इस ही लाइफ पर डिपेंड करता है। फिर पूरा जीवन उसी के अकॉर्डिंग चलता रहता है। इसलिए ये विद्यार्थी जीवन सबसे महत्वपूर्ण जीवन है। हाँ, इसमें उसके पेरेंट्स का, उसके परिवार के हर सदस्य का सबसे बड़ा योगदान है। तो पेरेंट्स की एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उनको अपने बच्चे की विशेषताओं को देखना होगा, उसकी कैपेबिलिटी को देखना होगा कि वो किस कार्य में कैपेबल है, वो क्या चाहता है, कौन सी एजुकेशन लेना चाहता है, उसके अंदर क्या विशेषताएं हैं, वो किस ओर जाना चाहता है, उसको रीड करना, उसे समझना, ये उसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो समझे कि मेरे बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही उसे एजुकेशन दिलाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा या और कोई बड़ी पोस्ट को लेगा, आईएएस या आईपीएस बनेगा या लीडर बनेगा या अभिनय के क्षेत्र में जाएगा, एक्टिंग करेगा, क्या करेगा। इसका जो डिसीज़न है अंततः लेना तो उस बच्चे को ही है,
लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, किस ओर उसका ज़्यादा रुझान है, उसे क्या चीज़ पसंद है, उसके पसंद के अकॉर्डिंग ही उसे एजुकेशन दिलानी है, उसे आगे बढ़ाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाहते हैं वही वो बन सके। इसलिए इसमें अपना डिसीज़न उन पर ज़बरदस्ती नहीं थोपना है, नहीं डालना है कि नहीं आपको यही बनना है, बल्कि उसकी चॉइस देखनी है, उसकी पसंद आखिर है क्या, वो क्या बनना चाहता है, उसमें क्या क्वालिटी है। कई बच्चों को देखा गया है कि शुरू से ही उसमें गाने की कला है, सिंगिंग कला है, किसी में एक्टिंग की है, किसी में इंजीनियरिंग की है, किसी में कोई है। मतलब कहना है कि डिफरेंट तरह की सबके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। अब ये वो बच्चा तो पूरी तरह से नहीं समझ सकता है, उसको तो कभी कभी ऐसा लगता है कि छोटी सी चीज़ें या बाहर के देख करके कि भाई ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ से आगे ये प्रोग्रेस किया है, ये सक्सेस हुए हैं, तो उनके दिमाग में लगता है कि ये यदि सक्सेस हुए हैं तो हम भी इन्हें फॉलो करें। रियलिटी ये है कि बच्चों का जो रोल मॉडल है, जो आइडियल है, उसके पेरेंट्स होने चाहिए, ना कि अदर पर्सन। और वो तभी पॉसिबल है जब उनके साथ आपका जो व्यवहार है वो बहुत ही उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। होता क्या है कि यदि पेरेंट्स उस एजुकेशन लाइफ में उनको जब वो शिक्षा ले रहे हैं उस पीरियड में यदि आप एक एडल्ट की तरह समझकर चलने लगेंगे या वैसा बिहेव करेंगे उनके साथ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी बात माने भी और ना भी माने। दोनों ही बातें हो सकती हैं। ये भी संभावना है कि दिखाने के लिए आपके सामने वो आपकी बात मान भी जाए, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से एक्सेप्ट ना कर पाए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, बच्चों की जो मानसिकता है, मेंटलिटी है, उसको अच्छी तरह से आप समझें कि क्या है साइकोलॉजी उनकी, और उसको समझ करके उसी के अकॉर्डिंग उनके साथ आप व्यवहार करें, उसी तरह उनके साथ बात करें, रिस्पेक्टफुली बात करें, प्यार से बात करें, और संभव हो तो फ्रेंडली हो करके रहें। ये ज़रूरी नहीं है कि यदि आप ये मान करके चलते हैं कि हम पेरेंट्स हैं, हम बहुत समझदार हैं और बहुत बड़ी बड़ी समझ वाली बातें छोटे बच्चों को आप देना चाहते हैं, अरे ये अंतर तो रहेगा, वह लाइफ तो आपने भी जिया है, पेरेंट्स आप हैं तो आपने भी वह लाइफ जिया है कि बच्चों की मनोदशा क्या होती है, उनके मन की भावनाएं क्या होती हैं, कैसे विचार आते हैं, क्या सोच होती है, क्या छोटे छोटे उनके गोल्स होते हैं, क्या वो पाना चाहते हैं, किस चीज़ में उनकी खुशियां हैं। ये तो आपने भी वो जीवन जिया है, वो आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। तो वही जानते हुए समझते हुए उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको उनसे बात करनी है, उनको समझने की कोशिश करनी है। कभी क्या होता है, कहीं कहीं ये देखा है हमने कि छोटे बच्चे चूँकि उनको पूरा तो पूरी सोसाइटी का या लोगों का ज्ञान नहीं होता है, तो जो छोटी छोटी बातें उन्होंने जाना है, सीखा है कहीं से, चाहे पेरेंट्स से, सोसाइटी से, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इस पीरियड में बच्चे और एडवांस हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो सीखने में पहले इंटरनेट नहीं था, जब ये व्यवस्थाएं नहीं थी, तो लोगों को शायद टाइम ज़्यादा लगता था। अब वही वो छोटी उम्र में बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, जान लेते हैं। तो अब उनके साथ उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही बात करनी है, व्यवहार करना है, और उनकी ज़रूरतों को समझना है, उनके गोल्स को समझना है। यदि वो अपना गोल बताते हैं कि हमें ये करना है,
तो पहले तो आपको उन्हें एप्रिसिएट करना है कि हाँ आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा कहा, ठीक बात है। फिर उसके बाद आपको अपनी समझ के अकॉर्डिंग उनको बताना है और ये देख करके बताना है कि उस बच्चे में क्या क्वालिटी है, वो क्या कर सकता है लाइफ में। तो बहुत कई चीज़ें, कई ऑप्शन उनको दीजिए कि आप ये भी लाइफ में कर सकते हैं, अपना गोल ये भी बना सकते हैं, अपना गोल ये भी बना सकते हैं। तो उनको जो 2-3 ऑप्शंस आप देंगे और फिर उनके फ़ायदे भी बताएंगे, इसमें ये बेनिफिट्स है और इसमें ये नुकसान है, दोनों चीज़ें आप समझाएंगे तो उनको एक डिसीज़न लेने में इजी होगा। बच्चों को सेल्फ डिसीज़न लेना सिखाना है। ऐसा नहीं करना है कि अपना डिसीज़न थोपना है, बल्कि सेल्फ डिसीज़न लेना सिखाना होगा। क्योंकि बात बात में हर स्थान पर, हर जगह पर कहीं वो जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हर समय तो आप साथ नहीं रहेंगे, श्योर है। तो उसके लिए उनको उस टाइम पर क्या डिसीज़न लेना चाहिए, राइट टाइम पर क्या राइट डिसीज़न लेना चाहिए, यह आपको छोटे बच्चों को सिखाना होगा। यह भी एजुकेशन है। इससे आप एजुकेशन यदि नहीं समझते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। जीवन जीने की सबसे बड़ी शिक्षा उसके पेरेंट्स ही देते हैं, उसके घर के लोग देते हैं, या उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ से ही वो सीखता है। लाइफ स्टाइल, जीवन कैसे जीना है, ये चीज़ें वह परिवार के सदस्यों से, आसपास के एटमॉस्फेयर से ही सीखता है। इसलिए उस समय पेरेंट्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह उसे ऐसा एटमॉस्फेयर दें, ऐसा माहौल दें कि जिससे वो अच्छी लाइफ स्टाइल को सीख सकें और अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकें। ये सिखाना होगा। कई बार ये भी देखा गया है कि जब पेरेंट्स यानी माँ बाप यदि आपस में किसी कारणवश, हम ये नहीं कहते कि सभी ऐसा करते हैं, लेकिन जो कोई ऐसा करता है कि आपस में एक दूसरे का डिसरिगार्ड करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, या यूँ कहें आपस में लड़ाई करते हैं, तो बच्चों के मन में दोनों के प्रति जो रिस्पेक्ट का भाव है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। हम ये नहीं कहते समाप्त हो जाता है, लेकिन कम होने लगता है और कई बच्चों में दोनों के प्रति रिस्पेक्ट ख़त्म भी हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यदि कोई आपस में उनके किसी कारणवश कोई टकराव है या किसी बात में मतभेद है, तो बच्चों के सामने वह मतभेद सामने नहीं आना चाहिए। आप उसे सॉर्ट आउट करिए, अपना अलग सॉर्ट आउट करिए, ऐसा टाइम निकालिए कि जिसमें आप अपनी बातें कर सकें, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और यदि बच्चों के सामने आप गुस्सा दिखाते हैं, बच्चों के सामने आप आवेश में आते हैं, तो समझो वो भी वही चीज़ें सीख रहे हैं। क्योंकि उनका माइंड जो है, उनका ब्रेन जो है, एक कैसा है, ब्रेन कैसा है, एकदम न्यू ब्रांड है। तो उस ब्रेन में वो फीडिंग जा रही है। किसी समस्या का समाधान यदि आपने गुस्से से किया है तो बच्चा वही सीख रहा है कि मेरे फादर ने क्या किया था, मेरी मदर ने क्या किया था, ये मेरे बड़े भाई ने क्या किया था, कि इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने डांटा था या कुछ और किया था और कुछ पनिश किया था, पनिशमेंट दिया था। तो वो चीज़ें उनके दिमाग में जाती जाएंगी और वही फिर आगे चल करके वो अपनी परिवार के साथ यानी अपनी फैमिली के साथ भी वही करेंगे। इसलिए आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है पेरेंट्स की कि वह बच्चों के सामने ऐसा व्यवहार ना करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, या ऐसी कोई बैड हैबिट्स है, मान लीजिए किसी की आदत होती है स्मोकिंग करने की, बीड़ी सिगरेट पीने की, या किसी को ड्रिंक करने की, तो पता चला नशे में उनका फादर जो है लुढ़कता हुआ, झूमता हुआ घर आ रहा है, तो बच्चे क्या कहेंगे? बच्चे तो समझेंगे कोई अच्छी चीज़ इसीलिए हमारे फादर कर रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो बच्चे क्या समझेंगे कि ज़रूर अच्छी चीज़ है, तभी तो हमारे पिता ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसे पी रहे हैं, इसे कर रहे हैं। और उसको देख करके फिर उनके मन में भी वही करने की इच्छा जागृत होगी। भले आपके सामने नहीं करेंगे, छिप करके करेंगे।
और बच्चों के साथ आपका जो व्यवहार है वो कभी भी डोमिनेटिव नहीं होना चाहिए, और न ही कभी डांटने का कि एकदम डायरेक्ट छोटी सी बात है उसमें आपने बहुत ज़्यादा डांट दिया, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ आपने पनिशमेंट दे दिया। तो उससे क्या होगा कि वो जो उनके अंदर कमियां हैं वो अपने आप को छिपाने लगेंगे। उन कमियों को छिपाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जब बच्चों की कमियों का ही आपको पता नहीं चलेगा तो उन्हें आप सही दिशा कैसे दे पाएंगे, उनके जीवन में बदलाव कैसे ला पाएंगे। इसलिए बच्चे यदि कोई भूलें करते हैं तो उन्हें डांटने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करना है, क्योंकि बच्चे यदि नहीं भूलें करेंगे तो कौन करेगा? क्या बड़े करेंगे? अरे बड़ों से भी भूल हो जाती है, ये देखा गया है। तो बच्चे यदि भूलें करते हैं तो उनको समझने की कोशिश करनी है, इनके भूल करने का कारण क्या है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, या उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो बोलने का तरीका ठीक नहीं है, या वो रफ शब्द बोलने लगे हैं, या लूज टॉक करने लगे हैं बच्चे। तो वो सब कुछ आपको देखना होगा, इसका रीज़न क्या है। उसके रीज़न को समझ करके उनको बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करनी है, न कि उन्हें डांटना या पनिश करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, वो मजबूरन तो आपकी बात मान लेंगे क्योंकि वो आपके अंडर में है। जैसे जैसे एज बड़ी होगी, यही देखा गया है, वो बड़े होते जाते हैं तो कहते हैं अच्छा आपने उस समय हमें बचपन में बहुत सताया, मेरे फादर ने बहुत मारा, मेरे मदर ने मेरे को बहुत पनिश किया है, ऐसा किया है, ये किया है, मेरी केयर नहीं की है, मेरे भाई की है, मेरी बहन की है, या बहन कहती मेरे भाइयों की है, मुझे नहीं की है। ये सारी बातें उनके मन में मौजूद होती हैं, घर कर जाती हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर अपने पेरेंट्स के प्रति ही बदल जाता है, चेंज हो जाता है। फिर पेरेंट्स को शिकायत होती है कि आज के ज़माने के बच्चे ऐसे हैं। भाई कहीं ना कहीं उन बच्चों ने, हम ये नहीं कह रहे कि आपकी गलती है, पेरेंट्स की गलती है, बच्चों की भी गलती हो सकती है, संभावना है। लेकिन यदि बच्चों ने कुछ सीखा है तो कहाँ से सीखा है? आप विचार करें, जो बच्चा जिसका मस्तिष्क एकदम साफ है, कुछ भी उसके अंदर नहीं है, तो वो सारी फीडिंग उसके अंदर कहाँ से आई? वो सारी चीज़ें उसने किससे सीखा? समाज से ही तो सीखा। समाज से सीखा, या फिर जो आज सोशल मीडिया से सीख रहे हैं, या और माध्यम है उनसे सीख रहे हैं, टेलीविज़न के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा, उनके द्वारा बच्चे सीख रहे हैं। तो कारण तो सोसाइटी ही हुई ना, उनको तो पूरी तरह से ब्लेम नहीं किया जा सकता है। फिर यदि बच्चे में कोई बिगाड़ आता है, कोई बुराइयां आती हैं, वो बिगड़ते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल केवल बच्चे ही नहीं हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल पूरी सोसाइटी ही मानी जाएगी, क्योंकि सभी से ही उन्होंने सीखा है। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई बालक नहीं है कि जन्म लेते ही वो पहले से सीख करके आया है, ऐसा तो कोई नहीं होता। सब कुछ इंसान इस सृष्टि में जन्म लेने के बाद ही सीखता है। तो हम आप सभी से, पेरेंट्स से, सभी से यही आग्रह करेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, बच्चों का मनोविज्ञान क्या है, उनको समझने की कोशिश करनी है, उनके मन की अवस्था को समझने की कोशिश करनी है, समझ करके उनके अकॉर्डिंग ही उनके साथ व्यवहार करना है। आप यदि अपने आप को समझदार समझ करके, आप बड़े हैं तो ज़रूर समझदार हैं, तो समझदार हो करके आप उनको, छोटे बच्चे को आप उस अपने एज की समझ उसे देना चाहेंगे, तो उस एज में कैसे वो एक्सेप्ट कर पाएगा और कैसे उस समझ के अकॉर्डिंग चल पाएगा? तो जो उसका मेंटल लेवल है, उस लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको समझ देनी है, आपको सपोर्ट देना है, रिस्पेक्टफुली बात करनी। जितना पेरेंट्स आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और जितना बच्चों को रिस्पेक्ट देते हैं, एक एटमॉस्फेयर ही ऐसा हो कि सभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें।
डिसरिगार्ड करें ही नहीं तो पूरी संभावना है बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। वही चीज़ वो सीख रहे हैं जो स्कूलों में शिक्षाएं ले रहे हैं, विद्यालय में शिक्षाएं जो ले रहे हैं, वो शिक्षा तो केवल कमर्शियल है। वो इसलिए है कि लाइफ में आगे चल करके वो कैसे धनोपार्जन करेंगे, कैसे लाइफ को चलाएंगे, उन व्यवस्थाओं को कैसे देखेंगे, सोसाइटी में कैसे रहेंगे। लेकिन लाइफ स्टाइल जीने का जो तरीका है वो तो उनके पेरेंट्स ही सिखाते हैं, जो उनके साथ हैं परिवार के सदस्य ही सिखाते हैं। इसलिए आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अच्छा, आप सभी अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।